ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। भाषांतर। बुद्धि ज्ञान असमूढ़ता सहिष्णुता सत्यवादिता शम दम सुख दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश और अपयश प्राणियों के समस्त नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। हरि ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 4। ये 1 से लेकर 7 श्लोकों में किसका वर्णन आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण कैसे सबके स्रोत हैं। सबके यानी अलग अलग जीव, अलग अलग शक्तियां, अलग अलग गुण, इन सब के भगवान स्रोत हैं। आज हम इस श्लोक के एक एक इंडिविजुअल आइटम को देखेंगे। तो बुद्धि ज्ञानम असम्मोहः। भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे शास्त्रज्ञ लोग हैं, वे अपनी बुद्धि के द्वारा परम सत्य क्या है उसकी खोज कर रहे हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, आई वांट टू नो। तो क्योंकि उनकी बुद्धि आदि जो गुण हैं वो भगवान की माया के सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं, तो वे गुणातीत यानी गुणों के परे जो भगवान है उनके पास पहुंच नहीं पाती है वो बुद्धि। इसलिए बुद्धि हालांकि सूक्ष्म अर्थ का निश्चय कर सकती है, लेकिन ये भगवान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो बुद्धि यानी क्या होता है? कौन बता सकता है? व्हाट इज इंटेलिजेंस? कोई सूक्ष्म तत्व है उसका अर्थ समझ पाना, उसको क्या कहते हैं? बुद्धि। दूसरा है कि ज्ञानम। ज्ञानम का अर्थ क्या है कि व्हाट इज स्पिरिचुअल, व्हाट इज मटेरियल, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। उसको क्या कहते हैं? ज्ञानम। आत्म अनात्म का विवेक जो है उसको ज्ञान कहा गया है। और असम्मोह। असम्मोह मतलब नो नॉनसेंस एंगेजमेंट फॉर द माइंड, उसको क्या कहते हैं? असम्मोह। मन के लिए फालतू की व्यग्रता नहीं चाहिए। वी आर बिजी इन डूइंग नॉनसेंस मेंटली। तो इसलिए ऐसे कहा जाता है कि व्यक्ति के दिन में जितने भी विचार करता है उसमें से 92% थॉट्स आर रिपीटेटिव एंड समटाइम्स दे आर डेंजरस आल्सो। आप सोचो 8% ही प्रोडक्टिव थॉट्स करते हैं हम लोग दिन में, और कितना मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? 92%। तो जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसको कहा गया है असम्मोह। फिर उसके आगे है क्षमा यानी फॉरगिवनेस। सत्य यानी यथार्थ भाषण, जो है जैसा है वैसे ही बोल देना। दमः मतलब बाह्य इंद्रियों का निग्रह। क्षमः यानी अंतःकरण की या अंतर इंद्रियों का निग्रह। तो ये सारे जो है बुद्धि से लेके क्षमा दमः तक ये सात्विक भाव है, मोड ऑफ गुडनेस। फिर सुख भी सात्विक भाव है, उसके बाद दुख जो है वो तामसिक भाव है। और जन्म मृत्यु भव अभव ये विशेष प्रकार का दुख है। ये भय जो है वो तामसिक है, ज्ञान से उत्पन्न होने वाले। अभय जो है वो सात्विक है, लेकिन रजोगुण से अगर उत्पन्न होता है तो ऐसा अभय
राजसिक कहा जाता है। समता का अर्थ है कि सब लोगों में समत्व देख पाना, सुख दुख का दर्शन करते समय उसे भी समान रूप से देख पाना। जैसे कभी अभी गर्मी आ रही है, बहुत अंगाची लाही लाही होनी, गेट सो मच ऑफ बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर द स्किन इन द बॉडी। और कभी बहुत ठंड आती है तो वो व्यक्ति ठिठुरता है। तो जो व्यक्ति देखता है कि ये क्या है, ये आह्लाददायक है, ये सुखदायक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये समान दृष्टि से जो देख सकता है उसे समत्व कहा गया। तुष्टि का अर्थ है कि कोई उपाधि नहीं है आपको, डेजिग्नेशन नहीं है, फिर भी आप अपने जीवन में संतुष्ट हो, उसको क्या कहते हैं? तुष्टि। और जब मुझे पोजीशन मिल जाती है तो फिर मैं तुष्ट हो जाता हूं, ये राजसिक है तुष्टि। या फिर ऐसे ही दान के बारे में भी है। दान जो है वो अगर कुछ मुझे प्राप्त करना है इस भाव से दिया जाता है तो राजसिक है। लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, दातव्यम इति यद दानम, देने योग्य है इस व्यक्ति को इसलिए मैं दे रहा हूं, ऐसा जो दान दिया जाता है वो सात्विक कहा जाता है। ऐसे ही यश जो है वो अगर हम अपने बड़प्पन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं वो राजसिक है। हमारे यश को हम कृष्ण की कीर्ति को फैलाने के लिए यूज करते हैं तो वो आध्यात्मिक है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? ये सारे जो भाव है, क्वालिटीज है, ये भगवान की माया से उत्पन्न है। इसलिए ये सारे भाव और ये सारी वस्तुएं इस जगत में जो प्रकट हो रहे हैं वे सारे भगवान से अभिन्न होते हुए भी भिन्न है। भगवान से आ रहे हैं वो तो भगवान से अभिन्न है, लेकिन मत एवं पृथक विधा। पृथक विधा मतलब क्या है कि शक्ति और शक्तिमान में भेद है और भेद नहीं भी है, ऐसा उनका संबंध है, अचिंत्य भेदाभेद। तो ये था पृथक विधा के अंतर्गत। अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं, प्रभुपाद जी क्या क्या कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं बुद्धि का अर्थ है नीरक्षीर विवेक करने वाली शक्ति। नीरक्षीर मतलब जो हंस होता है वो क्या करता है केशव? वो पानी और दूध के मिक्सचर में से सिर्फ दूध पीता है और पानी उधर ही छोड़ देता है। इंटरेस्टिंग। तो इसको कहते हैं नीरक्षीर विवेक। बहुत कुछ है तुम्हारे सामने रखा हुआ, उसमें से जो सार है उसको ही तुम ग्रहण करते हो, जो असार है उसको छोड़ देते हो। ये कर पाना, इसको क्या कहते हैं? बुद्धि। जैसे आपके सामने आपका फ्रेंड बैठा हुआ है और वो क्लास में मस्ती कर रहा है या आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसका सार क्या है उस फ्रेंड का? कि वो डिवोटी है, वो भक्ति में कार्य में भाग ले रहा है। वो असार चीजें क्या है उसकी? उसका टाइम पास है, उसकी फालतू बड़बड़ है। इसमें से आप उसके हृदय की भक्ति को परखते हो, उतना ही उठाते हो, और बाकी जो उसका कचरा चल रहा है उसको नजरअंदाज करते हो। उसको क्या कहते हैं? बुद्धि। ऐसा कर पाना। ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करना मतलब क्या? तीन चीजों को जानना। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्पिरिट, व्हाट इज कंट्रोलर ऑफ बोथ। मैटर, स्पिरिट, कंट्रोलर, ये तीनों को जानना, इसको क्या कहते हैं? ज्ञान। हमारे जो विश्वविद्यालय में शिक्षा मिलती है, यूनिवर्सिटीज में, वो कैसी होती है? सिर्फ मैटर के बारे में होती है। जीव के बारे में कुछ एजुकेशन नहीं है और भगवान के बारे में भी कुछ एजुकेशन नहीं है। तो वो 1/3 ही सिखाया जा रहा है, और वो 1/3 भी ढंग से नहीं सिखाया जा रहा है। कुछ अलग ही तोड़ मरोड़ के भोग भावना बढ़ाने के लिए सिखाया जा रहा है। प्रकृति को और स्वामित्व जताने के लिए सिखाया जा रहा है, जिससे हम और बंधन में फंसने वाले हैं। तो ये कोई ज्ञान नहीं है जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। जो बंधन को बढ़ाए वो कैसे ज्ञान है? यहाँ विद्या सा विमुक्त है। जो विद्या है वो हमको क्या करती है? बंधनों से मुक्त कर देती है। वी बिकम फ्री। तो आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों के बारे में और शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में ध्यान दिया जाता है। ऐसा ज्ञान परिपूर्ण नहीं है।
और इसीलिए गुरुकुल में ट्रेनिंग लेना चाहिए। बाहर के स्कूल में ट्रेनिंग लेने से और गुरुकुल में ट्रेनिंग लेने से क्या फर्क पड़ेगा? बाहर के स्कूल में केवल शारीरिक ज्ञान, शरीर की जरूरतों को कैसा पूरा करना है उसका ज्ञान मिलेगा, और भौतिक तत्व कैसे काम करते हैं उनका ज्ञान मिलेगा। लेकिन हमारे खुद के बारे में और भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसके बारे में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, असम्मोह। तो स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करने में झिझकना नहीं, उसको कहते हैं असम्मोह। और दिव्य दर्शन, ये जो ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी है, इसको समझ पाना, उसको कहते हैं असम्मोह। तो हमारे अंदर क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन पालन करते हुए थोड़ी झिझक होती है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा था कि कुछ लोग शिखा शेंडी रखना नहीं चाहते, झिझकते हैं। क्यों झिझकते हैं वो? क्योंकि वो शारीरिक चेतना में है, आध्यात्मिक चेतना में नहीं है वो व्यक्ति। इसलिए उसको क्या लगता है, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है ये बाल और इनको मैं जिस तरीके से प्रस्तुत करूंगा उससे मैं श्रेष्ठ सिद्ध होऊंगा या निकृष्ट सिद्ध होऊंगा। तो इसलिए ये सम्मोह है, दे आर बिविल्डर्ड एक्चुअली, दे आर नॉट वॉकिंग देयर टॉक, दे आर नॉट वॉकिंग देयर वॉक। जिस मार्ग पर वो चलना चाहते हैं उस मार्ग पर चल नहीं रहे वो। इसको कहते हैं सम्मोह। असम्मोह मतलब क्या? बिना झिझक गुरु के आदेश को पालन करते हुए हम अपना संस्कृति बनाए रखते हैं, अपने ज्ञानार्जन को जारी रखते हैं, दैट इज असम्मोह। ऐसे ही हम जब भगवद गीता पढ़ने बैठे हैं, अभी जब हम पढ़ने लगते हैं और हमें समझ में आने लगता है कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, उसको क्या कहते हैं? असम्मोह। जैसे ही हम तत्व पर चिंतन शुरू करते हैं, हमारा जो चेतना है वो असंदिग्ध, असम्मोह में आता है। सुपर क्लैरिटी भी है एटलीस्ट एट दैट मोमेंट। जब क्लास में बैठे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो तब समझ में आ रहा है कि नहीं सही चल रहा है, आई एम स्पिरिट सोल, आई एम नॉट बॉडी। लेकिन बाद में भूल जाते वापस माया के प्रभाव से। तो इसलिए हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, यानी कोई भी चीज स्वीकार करने से पहले अपना तर्क लगाना चाहिए, उसे आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए, ब्लाइंड फॉलोइंग जिसको कहते हैं। तब हम असम्मोह होंगे। तो किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा कि कृष्ण बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, इज दैट नॉट, ही इज आस्किंग ब्लाइंड फॉलोइंग, कि सब तुम अपना रैशनैलिटी वगैरह सब बंद करो तो मेरी शरण में आ जाओ। तो क्या ऐसा है? प्रभुपाद जी ने कहा नो, यू डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस, यू सरेंडर विथ इंटेलिजेंस। बुद्धिमानी से शरणागत हो जाओ तुम। पहले जानो ढंग से भगवद गीता का तत्व क्या है, प्रश्न करो, तुम्हारी जिज्ञासा पूरी शांत होने के बाद फिर शरणागति दिखाओ। तो दिस इज नॉट ब्लाइंड फॉलोइंग। तो इसको कहते हैं असम्मोह। अभी अगला आइटम है क्षमा। क्षमा मतलब हमें सहिष्णु बनना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए, उसको मन में पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए। इसका भी अभ्यास करना पड़ता है। क्षमाशील होना ये कोई इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। ये हर बार पालन करना होता है। तो जब कभी गुरुकुल में रहते समय कोई भक्त आपकी छेड़ करता है, तंग करता है, कोई उल्टा सुल्टा बोल देता है, कुछ प्रसाद के टाइम आपको ठीक से प्रसाद नहीं सर्व करता है, जैसे कुछ भी छोटे छोटे अपराध होते रहते हैं, उसको माफ कर देना चाहिए, मन में पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। ये क्षमाशीलता जो है ये हमें भगवान के निकट ले जाती है। For those who forgive, they are forgiven. हम अगर दूसरों को क्षमा करते हैं तो भगवान भी हमें क्षमा करते हैं हमारे अपराधों के लिए। हमने भी कितने सारे अपराध किए हैं कि नहीं स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद, भगवान ने हमको क्षमा किया कि नहीं? आपकी जारी रखा है ना लोग स्पिरिचुअल लाइफ में, तो निकाल देते थे भगवान, जाओ नहीं होगा तुमसे। ऐसे ही हमको दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। फिर अगला है सत्यम। सत्यम का अर्थ है कि तथ्य को सही रूप से प्रस्तुत करना। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है कि स्पीक द ट्रूथ, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? स्पीक द ट्रूथ इन सच अ वे दैट द पर्सन कम्स क्लोजर टू द एब्सोल्यूट ट्रूथ, नॉट गोज अवे फ्रॉम इट। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक है कि सत्य बोलना, और सत्य इस तरीके से बोलना कि व्यक्ति परम सत्य की ओर आकृष्ट हो, ना कि उनसे दूर चला जाए। मैं बहुत बार बोलता हूँ ये कि कोई साफ पिरचिंग किया ना प्रभु जी,
वापस आएगा नहीं भक्ति में कभी को। अरे ये क्या, कौन सा सक्सेस है ये? ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड। हार्ट सर्जरी बराबर हो गया हमारा, लेकिन आदमी मर गया हो। अरे व्हाट डू यू मीन? इसका क्या मतलब है? तो ऐसे नहीं होना चाहिए हमारा कुछ। सो वी हैव टू वरी अबाउट द इंटेंट इम्पैक्ट गैप। हम कुछ बोलना चाहते हैं, हमारा इंटेंशन कुछ है, और क्या हम हासिल करना चाहते हैं रिलेशनशिप में या रिजल्ट में, लेकिन हम जब कुछ बोल देते हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही हो जाता है। वो व्यक्ति जो है वो रिलेशनशिप खराब कर बैठता है, या हमको जो रिजल्ट चाहिए वो आता ही नहीं है, उसका विपरीत रिजल्ट आ जाता है। सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। कभी कभी होता है ऐसे कि रिलेशनशिप खराब करके हो या जो भी हो, रिजल्ट ना आए तो भी सत्य तो बोलना ही होता है हमको, नहीं तो हम अपना स्वत्व खो देंगे एज ए डिवोटी। लेकिन फिर भी वी शुड स्पीक इट सेंसिटिवली इन सच अ वे दैट वी ब्रिंग पीपल क्लोजर टू कृष्णा। तो इसे कहते हैं सत्यम। सत्य का अर्थ है कि तथ्य को सही रूप से प्रस्तुत करना और दूसरों के लाभ के लिए प्रस्तुत करना, स्वयं के लाभ के लिए नहीं। तथ्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु ऐसा हर बार नहीं कर सकते। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है, यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि ये चोर है, तो यह सत्य है। हो सकता है कि उसको बुरा लगे जिसके बारे में बोला जा रहा है, या उनके कुछ घर वालों को बुरा लगे कि हमारे आदमी के बारे में बुरा कहा इन्होंने। फिर भी सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, इसलिए सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। सो इन सिंपल वर्ड्स, स्पीक ट्रूथ in a kind manner such that people come closer to Krishna. इसको कहते हैं सत्य। फिर अगला है दमः। तो दम का प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाओ। डोंट डू एक्स्ट्रा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन जो जरूरत का नहीं है तुम्हारा। जैसे इंद्रियों के लिए तृप्ति जरूरी है कि नहीं? खाने के लिए अच्छा अन्न चाहिए, जरूरत है। नींद चाहिए अच्छे से, रात में 6-7 घंटे 8 घंटे की प्रॉपर, है कि नहीं? लेकिन व्यर्थ के विषय भोग नहीं कर रहे हैं। अति सोना, अति खाना, अति एंटरटेनमेंट, ये फिर हमको दम पालन करने में मदद नहीं करेगा। इंद्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं किया गया है, उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक इंद्रिय भोग जो है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक है। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, जितना जरूरी उतना एंजॉयमेंट देना है। जैसे हम कोई गाय या घोड़े रखते हैं, उनको उतना ही खाना खिलाते हैं जितना जरूरी है, उनसे काम भी करवाते हैं। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ खाए पिए सोए। ऐसे ही इंद्रियों के साथ है। ऐसे ही होता है शम। शम मतलब मन में अनावश्यक विचार नहीं करना, संयम रखना। मन में कभी कभी आता है कि अभी इसको पीट दूं मैं, गाली गलौज कर दूं मैं, या कुछ कभी मन में आता है कि दूसरे को कुछ अहित कर दूं मैं, चोरी कर दूं उसका, खराब कर दूं कोई चीज। ऐसे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। आते कि नहीं आते? आते कि नहीं आते? तो उस समय मन को बोलना कि ये शमः के खिलाफ है। भगवान ने बोला है यू शुड मेंटेन मेंटल कंट्रोल। तो माइंड को भी नियंत्रण में रखना। तो एक टिपिकल प्रॉब्लम है लोगों का कि धन अर्जन का चिंतन करते रहते हैं, हाउ टू इंक्रीज वेल्थ। प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। चिंतन शक्ति मतलब कॉन्टेम्पलेशन एबिलिटी। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए। हमारी मूल आवश्यकता क्या है? तो वी हैव नीड फॉर लव, वी हैव नीड फॉर प्रॉपर एंगेजमेंट, सर्विस, वी हैव नीड फॉर security, safety, shelter, and we have need for
हैविंग बेसिक नेसेसिटीज, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वो सब। तो ये हमारे ज़रूरतें हैं, ये मूल आवश्यकताएं जो है एकदम फंडामेंटल। ऑफ कोर्स आवर बेसिक नीड इज कृष्ण प्रेम, लव फॉर कृष्ण। तो इनके बारे में चिंतन करना चाहिए, उतना ही चिंतन जरूरी है, ज़्यादा अवांछित चिंतन नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, भक्त लोग भी दुनिया में क्या चल रहा है इसकी न्यूज़ पढ़ने के कारण इतने मन में भी व्यथित रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग विचार मन में आते रहते हैं उनके, ये होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये चिंतन का दुरुपयोग हो रहा है, चिंतन शक्ति का। तो कोई कहेगा करे कैसे इसको, क्षमा को हासिल कैसे करें सिद्धेश्वर। तो उसका टेक्निक है, प्रभुपाद कहते हैं शास्त्र मर्मज्ञ, यानी शास्त्रों के जो मर्म जानने वाले लोग हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं उसका सटीक रूप से सार जानते हैं, ऐसे लोगों का, साधु पुरुषों का, गुरुओं का, महान विचारकों का संगति करना चाहिए। अगर हम उनकी संगति में रहेंगे तो हमारी विचार शक्ति का विकास होगा, और ये विकास जो है विचार शक्ति का, ये हमें डायरेक्ट करना चाहिए कृष्ण चिंतन करने में, तत्व चिंतन करने में। जिस प्रकार कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा होती है, वो प्रकार को सुखम कहा गया है। If anything facilitates your Krishna consciousness very nicely, that is sukham. If anything is not facilitating your Krishna consciousness nicely, that is दुखम। तो इस डेफिनेशन से देखा जाए तो सुबह उठ के ठंडे पानी से स्नान करना सुखम है कि दुखम है? सुखम है, क्योंकि वो कृष्ण भावना के लिए हमारी चेतना को रेडी कर देता है। माइंड बिकम्स अलर्ट। इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है ना सुख और दुख का। अब हम गौर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब सो रहे हो, अब थक रहे हो, दूसरा विचार कर रहे हो, क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? सुखम मतलब क्या? हाँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस फैसिलिटेट कर दे, उसके लिए सुविधा कर दे, वो सुख है। और जो कृष्ण भावना में बाधा डाले वो दुखम है। वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन प्रभात का। तो दुखम वह है जिससे कृष्ण भावना के अनुशीलन में असुविधा हो। इसीलिए अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो विकास के लिए अनुकूल है कृष्ण भावनामृत के, उसे स्वीकार करो, और जो प्रतिकूल है उसको त्याग करो। यह हुआ सुखम दुखम। फिर आगे कहते हैं भव अभव, उसका वर्णन। भव का अर्थ है जन्म का बंधन। जब हम जन्म लेते हैं, शरीर का ये जो वास है शरीर के अंदर, एक जेल के जैसा ही है, बांध के रखा है वो मैटर के 3 गुणों के कस्टडी में, उसको कहा गया है भव। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। तो इसीलिए अभव, ऐसा जो स्थिति है जिसमें जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वो उसे क्या कहा गया है? अभव। लेकिन यहां इस श्लोक में अभव का अर्थ है मृत्यु। भव मतलब जन्म, अभव का अर्थ है मृत्यु। अभी अगला है भयम च अभयम च। भयम का अर्थ प्रभुपा जी कहते हैं भविष्य की चिंता, उसे भय कहा गया है। अब तेरा क्या होगा रे आगे कालिया। तो ये जो चिंता मन में चलती रहती है हमारे, उसको भय कहा गया। लेकिन कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो कर्म कर रहा है उसके कारण वो भगवत धाम जाने वाला है, उसके बारे में उसको गारंटी देता है। 100% गारंटी में जो कर रहा हूं हर दिन सुबह से लेकर शाम तक, वो हर एक कार्य मुझे एंड में मेरे जीवन के कहाँ लेके जाएगा? भगवान के धाम लेके जाए। चाहे मृत्यु कभी भी क्यों ना आए, अभी आज आ जाए, 5 साल बाद आ जाए, 50 साल बाद आ जाए, 100 साल बाद आ जाए, वॉट एवर वर्क आई एम डूइंग नाउ, इट विल गारंटीडली गिव मी रिजल्ट। और वो किसी भी कारण से क्यों ना आए, वो मृत्यु अपघात से आए, सुनामी से आए, भूकंप से आए, वॉर्स में आए, किधर भी आए, नो प्रॉब्लम। वो भक्तों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वो अभयम है, क्योंकि उसको अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, उसको चिंता ही नहीं अपने भविष्य की। एक बार श्रीमान जननिवास प्रभु मायापुर में क्लास दे रहे थे, हमारा यात्रा ऑडियंस के लिए। उन्होंने इनॉग्रेट यात्रा का शुरुआत में एक भाषण दिया। वो प्रवचन में कह रहे थे, वो किसी ने भक्त ने प्रश्न पूछा कि बट हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं भगवत धाम जाने का, कभी कभी हमारा मन हमको ये कर रहा है, तंग कर रहा है, और हमारे अनर्थ बाहर आ रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम टिकेंगे कि नहीं, पतन हो जाएगा, तो हमें कैसे भक्ति करना चाहिए ऐसे वातावरण में।
तो उन्होंने इतना घुमा दिया वो प्रश्न को। उन्होंने कहा जैसे अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जो मुंबई से मायापुर की तरफ आ रही है, तो उसको क्या करना चाहिए भगवत धाम पहुंचने के लिए? बस ट्रेन में बैठा रहना चाहिए, उसको और कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ कि नहीं? वो गारंटीड है ना पहुंचने वाला है। ऐसे ही तुम्हें बस इस्कॉन में रहते हुए भक्तों की संगति में हमेशा अपने जीवन को चलाते रहना है। गारंटीड है कि तुम भगवत धाम जाओगे। तुम अच्छे ट्रेन में बैठे हो, वो तुमको लेकर जाएगी। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा क्या होगा। वो चिंता प्रभुपाद जी ने हर ली है तुम्हारी। थिंक अबाउट इट कि मेरा भविष्य में मेरा मटीरियली और स्पिरिचुअली क्या होगा, इसकी चिंता करने में तुम्हें अपने मन को विचलित या मेंटल एनर्जी को वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि दैट इज टेकन केयर ऑफ। तुम आ गए हो ना अभी। योगक्षेमम वहामी हम, भगवान ने बोला है, प्रभुपाद जी ने कहा है कि तुम अगर सेवा करोगे, जैसे मृगारी को नारद मुनि ने कहा तुम अपना धनुष्य तोड़ दो, शिकार करना बंद करो, पशु की हत्या बंद कर दो। वो बोला मेरा खाना किधर से आएगा, मेरा परिवार कैसा चलेगा? नारद मुनि ने बोला वो सब देख लेंगे हम लोग, तुम चिंता नहीं करना। ऐसे हम लोग ने अगर पापमय जीवन छोड़ दिया है, साधना भक्ति स्वीकार की है प्रभुपाद जी के आदेश से, हम भी मृगारी थे एक टाइप के, तो गारंटीड है कि हमारा मटीरियल स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स पूरा होने वाला है। हमको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर चिंता किस बात की करनी है, वो प्रश्न है, क्योंकि माइंड को तो चाहिए ना, कुछ तो टेंशन चाहिए लाइफ में। तो वो बोल रहे थे कि प्रहलाद महाराज के जैसे चिंतन करना है। क्या कि तद्वीर्य गायन महा अमृत मग्न चित्तः। मैं तो अपने लिए कोई एंजाइटी नहीं है मुझे, मैं तो खुश हूँ आपका चिंतन, भगवान का वीर्य गायन करने की जो आनंद है। महा अमृत मग्न, उस महामृत में मैं गोते लगा रहा हूँ। शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, माया सुखाय भारम उद्वहतो विमूढ़। वो कहता है एक ही शौक है मेरे लाइफ में, एक ही एंजाइटी है, एक ही प्रॉब्लम है, ये माया सुख के लिए बद्ध जीव जो भार उठा रहे हैं। कौन सा भार? जो अस्तित्व में नहीं है, ऐसा भार उठा रहे हो। कैन यू इमेजिन somebody lifting a burden that doesn't exist? क्या कहोगे आप उस आदमी को? पागल ही हो। तो माया सुखाय, माया का सुख प्राप्त करने के लिए भारम उद्वहतो, भार ढो रहे हैं, विमूढ़ान, ऐसे विशेष रूपेण मूढ़ सुपरफुल लोग जो हैं, सोचे तथा, उनके बारे में मेरे को शोक होता है। दैट इज माई एंजाइटी। तो जन्मदास प्रभु कहने लगे हैं कि प्रभुपाद जी के मिशन में आने के बाद हमें दूसरों के बारे में चिंता करनी चाहिए। इनको भगवत भक्ति प्रदान करने के लिए हमें क्या करना होगा, समाज में कृष्ण भावना को फैलाने के लिए क्या करना होगा, वो कार्य के लिए टेंशन लेना चाहिए। और इसे कहते हैं अभयम, नो स्ट्रेस, नो फियर लाइफ। जहां तक भौतिकवादी लोग हैं उनकी बात है, वो अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि मृत्यु कैसे आएगी, कहाँ जाएंगे अगले डेस्टिनेशन में, हमने जो कमा के रखा है उसका क्या होगा। तो इसके कारण अगले जीवन में क्या होगा, इसके चिंतन के कारण वो चिंताग्रस्त रहते हैं। अगर चिंता मुक्त होना है तो सर्वोत्तम उपाय है कि हम कृष्ण को जाने और कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहे, तो हम चिंताग्रस्त नहीं रहेंगे। भगवत श्रीमद् भागवत में कहा गया है 11:237, भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। भय मतलब, अभिनिवेश मतलब एब्जॉर्प्शन। हम किसमें अपना चित्त पूरा लगा रहे हैं उसको कहते हैं अभिनिवेश। प्रथम अभिनिवेश मतलब क्या है, जीव का फर्स्ट एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, कृष्ण में होता है, कृष्ण के विचार में। तो द्वितीय अभिनिवेश मतलब क्या है, माया के बारे में चिंतन करना, उसको क्या कहा गया है, द्वितीय अभिनिवेश। तो जो व्यक्ति कृष्ण चिंतन छोड़ के माया के बारे में चिंतन चालू कर देता है, भयम, तुरंत भय आता है हृदय के अंदर। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। भय हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है वह आश्वस्त है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का आध्यात्मिक अंश हूँ। भगवत भक्ति में लगने से कोई भय नहीं रहेगा मेरे जीवन में। तो अभयम मतलब कृष्ण भावनामृत में स्थित रहना। ये हो गया भयम च अभयम च। फिर अगले जो है वो कल देखेंगे। अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अयश। किसी का कोई प्रश्न है? कितना लंबा परपोर्ट है, हाउ पेनफुली प्रभुपाद इज राइटिंग, पेन्सटेकिंगली। हर एक, भगवान ने एक शब्द बोला बुद्धि या अभय,
तो प्रभुपाद इज टेकिंग सो मच ट्रबल टू एक्सप्लेन कि ऐसे समझो तुम इस चीज को। यस, हम भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं। वंडरफुल। खुश हो ना ये बात से? हम जिसको फॉरगिव करते हैं तो भगवान हमको forgive। हाँ, हम अगर दूसरों को फॉरगिव करेंगे तो कृष्ण भी हमको फॉरगिव करेंगे। यस, हम लोगों को नहीं उनके बारे में सोचते हैं। इसके सॉल्यूशन है कि जो शास्त्र में से सात ऋषि के साथ निकालते हैं उनका असल फ्रेंड। हाँ, ऐसे मर्मज्ञों के संग में रहो, शास्त्र जानने वाले लोगों के, कि तुम्हारी विचार शक्ति को वो डेवलप करके दे दे। इसीलिए क्लासेस जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो ये सुबह शाम क्लास अटेंड करते हो, ये कोई जोक नहीं है ये। अब अगर ध्यान से सुनोगे तो प्रभुपाद जी के वचनों से आपका खुद का थॉट प्रोसेस डेवलप होएगा। विचार करते कैसे हैं वो समझ में आएगा। इज देयर एनी स्कूल दैट टीचर्स यू द साइंस ऑफ थिंकिंग, साइंस ऑफ ब्रीदिंग, साइंस ऑफ डिजायरिंग? डोंट यू थिंक दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट साइंसेस? जो चीज हम 24 घंटा कर रहे हैं उसको ठीक से कैसे करना है, अगर कोई सिखाता नहीं हमको तो क्या करेंगे हम? पागल जैसे करते रहेंगे इन कामों को। So this is why we should hear। प्रभुपाद जी का जो परपोर्ट होता है ना, बहुत ध्यान से सुनना है। It gives us the understanding of how to properly develop our thinking। Yes। सत्य ऐसा बोलो कि दूसरे को उसका हित। हाँ, सत्य ऐसा बोलो जिससे दूसरों का हित हो। बुद्धि मतलब सार लेना। बुद्धि मतलब सारग्राही। बुद्धि हम क्वेश्चन पूछे अगर हम फॉरगिव कर रहे हैं वो हमेशा हमारा लाभ उठा रहे हैं तो अगर हम किसी को फॉरगिव कर रहे हैं और हाँ वो हमेशा हमारा ही लाभ उठा रहा है, शोषण कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली फॉरगिव एंड फॉरगेट होता है ना जनरली, तो इन लोगों के बारे में फॉरगिव करना चाहिए, फॉरगेट नहीं करना चाहिए। भूलना नहीं चाहिए कि ये व्यक्ति का स्वभाव अभी तक सांप जैसा ही है, इसके पास अगर डसेगा वो। तो ऐसे नहीं कि बार बार हम फॉरगिव करते हैं। मतलब क्या है कि वापस हमको ठगा नहीं जाना चाहिए उसके द्वारा, या उसके कारण तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसका भी उपाय करना चाहिए। माफ कर दे रहे हैं हम लोग तुमको, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगले टाइम तुम हमको तंग कर पाओगे, वो भी नहीं करने देंगे। बोथ वी हैव टू टेक केयर। ठीक है? हमारा बेसिक नीड जो है वो कृष्ण प्रेम है। हाँ, सत्य कड़वा लगता है, खास करके शिक्षक जब डांट लगाते हैं तो लोगों को बहुत कड़वा लगता है। अच्छा जब नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ सो रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, किसके कपड़े गिरे यहाँ पर, लगता ही नहीं है, समझ क्या कपड़े धोए क्यों नहीं तुमने टाइम पे? तो सत्य बोलते हैं तो कड़वा तो लगता है हमको, लेकिन प्रॉब्लम किसका है? हमारे प्रॉब्लम, तो टीचर का प्रॉब्लम नहीं उसका। यस, संकर्षण। अगर हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो हमें भय लगेगा। हाँ, कृष्ण के बारे में चिंतन ठीक से नहीं कर पाएंगे तो हमें भय रहेगा, हमें जीवन में हमारे हमेशा। हाँ, गाय को उतना ही घास डालना चाहिए जितना उसको खाने के लिए जरूरत है। ज्यादा खिलाएंगे तो नंबर 2 हो जाएगी उसको। अच्छा, एनी क्वेश्चंस? यू हैव अ रिफ्लेक्शन? व्हाट डू यू वांट टू से? ठीक। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।